हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीए स्टूडेंट्स। सो आई होप यू आर ऑल हेल्दी एंड स्टडिंग वेल। सो हमने जो है तो पिछले वीडियोस में जो है तो व्हाट इज़ पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा था, राजनीति क्या है, और उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ट्रेडिशनल डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, और मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी थी। आज जो है तो हम चर्चा करेंगे थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल, एक तरह से कहा जाए मतलब पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है ना। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो है तो वो तो पेपर का नाम ही है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, है ना। मतलब कि कहा जाए तो राजनीतिक सिद्धांत की समझ। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले जो होता है उसकी अवधारणा के बारे में बात करेंगे, उसकी मीनिंग कि पॉलिटिकल थ्योरी की मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे लिखा है द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। पॉलिटिकल थ्योरी इज़ मेड ऑफ टू वर्ड्स, यहाँ पे दिया गया है पॉलिटिकल थ्योरी इज़ अ मेड ऑफ टू वर्ड्स पॉलिटिक्स एंड थ्योरी, मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो क्या है? पॉलिटिक्स एंड थ्योरी, मतलब राजनीति और सिद्धांत। पॉलिटिक्स एंड थ्योरी, राजनीति और सिद्धांत जो है तो दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना हुआ है? तो राजनीतिक सिद्धांत बना हुआ है। देयरफॉर, इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल हियर, इसीलिए यहाँ सिद्धांत का अर्थ समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल हैज़ बिन कंसिडर्ड एन एसेंशियल टूल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइज्ड मैनकाइंड, मतलब ये बताया गया है कि सिद्धांत को, जो सिद्धांत है हमारा, प्रिंसिपल हैज़ बिन कंसिडर्ड एन एसेंशियल, मतलब कि सिद्धांत जो है इसको सिद्धांत को सभ्य जो है मानव जाति की प्रगति के लिए ही आवश्यक, एक तरह से इसको उपकरण माना गया है। मतलब कि कहा जाए जो सिद्धांत है उस सिद्धांत जो है मानव जाति के लिए ही उसके प्रगति के लिए ही एक आवश्यक उपकरण माना गया है। द वर्ड सिद्धांत इज़ हिंदी वर्जन ऑफ इंग्लिश वर्ड, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो द वर्ड सिद्धांत जो है हिंदी, सिद्धांत शब्द जो है अंग्रेजी शब्द के थ्योरी का हिंदी रूपांतरण है। यहाँ पे थ्योरी लिखा है तो यही बताया गया है कि सिद्धांत शब्द अंग्रेजी शब्द थ्योरी का एक हिंदी रूपांतरण है। इट इज़ डेरिव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और बताया गया है कि ये ग्रीक शब्द थ्योरिया से बना हुआ है। यहाँ पे लिखा है थ्योरिया, ये ग्रीक वर्ड थ्योरिया से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ है इट मीन्स द विजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मेंटल विजन विच रिवील्स द एग्जिस्टेंस एंड रीजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिद्धांत इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इट मीन्स द विजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कहने का कि इसका अर्थ है समझने की दृष्टि, जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा। इट मीन्स द विजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझने की जो दृष्टि है या मानसिक दृष्टि हम बोलें, मेंटल विजन, जो हमारी दृष्टि है, मानसिक दृष्टि है, जो किसी वस्तु के अस्तित्व, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, कोई चीज़ है उसका एग्जिस्टेंस, किसी भी वस्तु के अस्तित्व और कारणों को प्रकट करती है। एक तरह से हम यहाँ पे कहें तो इसके कहने का मतलब ये है कि सामाजिक सिद्धांत जो है, मतलब ये राजनीतिक सिद्धांत जो है ये एक सामाजिक विज्ञान है। हमें सबको पता है कि पॉलिटिकल थ्योरी इज़ अ सोशल साइंस, राजनीतिक सिद्धांत एक सामाजिक विज्ञान है जो सरकार, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसी मतलब राजनीतिक अवधारणाओं का ही अध्ययन करता है और इसका विश्लेषण करता है। मेन यही हमारे कहने का मतलब है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक राजनीतिक सिद्धांत है जो सामाजिक विज्ञान है। इट इज़ अ सोशल साइंस, और सरकार, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसी राजनीतिक अवधारणाओं का ये अध्ययन और विश्लेषण करता है। यहाँ पे यही बताया गया है। और तो और ये जो है तो उन विचारों को और नीतियों को व्यवस्थित करता है जिसे समाज और शासन व्यवस्थाएं आकार लेती हैं। और ये एक तरह से बोला जाए तो हिस्टोरिकल है, मतलब ऐतिहासिक है, और दार्शनिक परंपराओं का भी हिस्सा है, और समझने का यही प्रयास करता है। मेन पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो यही समझने का प्रयास करता है कि समाज को कैसे शासित किया जाना चाहिए। तो मैं आपको अगर एक लाइन में बोलूँ पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो ये समझाने का प्रयास करता है कि समाज को कैसे शासित किया जाना चाहिए और नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य उनके क्या है। ये सारी चीज़ें जो है तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताती है। और इसमें जो है तो ये एक हमें ढांचा भी देती है, नैतिक ढांचा, है ना। समाज को कैसे संगठित करना है, शासित किया जाना चाहिए, इसके लिए कैसे नैतिक ढांचे हो, इसका सिद्धांत प्रदान, ये बहुत सारे सिद्धांत भी देते हैं। और ये बताता है कि हमें राजनीति कैसी करनी चाहिए, मेन ये है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। देयर कैन बी मैनी अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ एनी फेनामेनन, यहाँ पे लिखा है कि जो है किसी भी घटना के अध्ययन के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है, मतलब एक्सीडेंटल कोई भी वर्क भी होता है, कोई कुछ होता भी है, तो सबके अपने अपने नज़रिए हैं। मतलब कि अब अध्ययन के भी यहाँ पे दृष्टिकोण बताए गए हैं कि किसी भी घटना के, कोई भी अगर चीज़ हो रही है, क्राइसिस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस घटना के उसका अध्ययन करना चाहिए। और उस अध्ययन के भी कई सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं। द फेनोमेनन इज एक्सप्लेन्ड बाय द सेम अप्रोच एज द वन विच कंसाइडर्स, यहाँ पे बताया गया है कि घटना की व्याख्या उसी दृष्टिकोण से की जाती है जो उस घटना पर विचार करता है। तो अगर कोई भी चीज़ घट रही है हमारे दैनिक जीवन में, तो कोई भी संगठन है, कोई भी मतलब कम्युनिटी भी है, तो अगर उसमें कुछ हो रहा है, उसमें कोई घटना घट रही है, तो हम उसी आइडियोलॉजी से, हम उसी जो है तो दृष्टिकोण से उसको देखेंगे कि क्या हुआ है, उसका विश्लेषण करेंगे, है ना, उस पर विचार करेंगे। वहाँ पे हमारे दृष्टिकोण जो है तो अध्ययन के वक्त अलग अलग हो सकते हैं, ये भी है।
तो यहाँ पे यही बताया गया था कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है, जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है, ये क्या, इसका दृष्टिकोण जो है तो किसी भी घटना पर जब ये विचार करता है, विचार विमर्श करता है, मतलब यही कि पॉलिटिकल थ्योरी विश्लेषण करता है। कोई भी घटना घट रही है तो वो उसका जो है तो एक तरह से बोला जाए तो विश्लेषण करता है। तो सेकेंड यहाँ पे बताया गया है, सेकेंड पॉइंट है हमारे यहाँ पे, द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ अप्रोच इज़ कॉल्ड थ्योरी। बताया गया है कि दृष्टिकोण के जो कार्य मतलब होते हैं, उसका जो चरण है उसको सिद्धांत कहा गया है। उसके जो इम्प्लीमेंटेशन फेस है उसको जो है तो बताया गया है सिद्धांत। वो कैसे? इम्प्लीमेंटेशन फेस ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड थ्योरी। तो यही बताया गया है कि किसी भी सिद्धांत को, है ना, ये थ्योरी है यहाँ पे, किसी भी सिद्धांत को अगर हमें लागू करना है ना, तो उस सिद्धांत को लागू करने वाले जो दृष्टिकोण का वो एक रूप है जो एक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। और ये एक तरह से कहा जाए तो कार्य प्रणाली है ना। जो थ्योरी है हमारी, जो हमारा सिद्धांत है, ये एक कार्य प्रणाली है और ये एक तरह से प्रैक्टिकल थ्योरी है, क्योंकि ये जो सिद्धांत होते हैं उसको ज्ञान, उसका जो ज्ञान है वो वास्तविक दुनिया में लागू करने पर केंद्रित होता है। कहने का मतलब ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन फेस है वह यही बताता है कि सिद्धांत को कैसे लागू किया जाता है। सो यहाँ पे ये जितना बड़ा हमें सेंटेंस देखने को मिल रहा है, तो इसके कहने का मतलब यही है कि ये यही बताता है कि सिद्धांत को कैसे लागू किया जाता है ना। और उसी को फिर क्या कहते हैं, थ्योरी बोला जाता है। उसका दृष्टिकोण, उसका व्यवहारिक पहलू क्या है, तो यहाँ पे यही बताया गया है। और इसका अर्थ है कि इसका जो दृष्टिकोण है वो सिद्धांत है, इसीलिए जो है तो यही दिखाता है कि किसी सिद्धांत को जो है तो कैसे लागू किया जाए। When the function of approach goes beyond the selection of the problem and data of phenomenon, then the approach takes the form of theory. यहाँ पे ये बताया गया कि जब दृष्टिकोण का कार्य है ना, यहाँ पे लिखा है when the function of approach goes beyond the selection of the problem, तो बताया गया कि जब दृष्टिकोण का कार्य किसी घटना की समस्या और डेटा के जो चयन से आगे बढ़ जाता है तो दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। तो कुल मिलाकर यहाँ यही कहने का मतलब है कि जब दृष्टिकोण, जब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, मान लीजिए किसी भी चीज़ को लेकर, राजनीति, मान लीजिए राजनीति है, तो उसको लेकर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, जब हम उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, जब उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसकी तरफ मतलब कि जाएगा। जब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसकी तरफ जाएगा, जब हमारा दृष्टिकोण उसमें जाएगा, तो हमें लगेगा कि इस पर जो है तो कुछ कार्य किया जाए, तो हम उस पर जो तो कार्य करेंगे। उसमें कोई भी घटना घट रही है मान लीजिए, तो उसकी जो समस्याएँ होंगी, है ना, उसका जो डेटा होगा, जो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, हम उसको समझेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसका जो दृष्टिकोण, हम जो सारी चीज़ समझ चुके होंगे, तो उसको हम एक सिद्धांत के तरह हम उसको रूप दे देंगे। तो यहीं पे ये बताया गया है। Therefore, political theory means that general principle of the political system and which explain all the related facts and hypothesis etc. तो यहाँ पे बताया गया है। और ये यहाँ पे हमने ये वाला पॉइंट अभी नहीं पढ़ा। हाँ, ये theories are the explanation of the law of any science. Theories are those assumptions which explain the basic causes of any phenomenon. The main function of theory is to explain. ये important point है। ये भी आप जब political theory जब पूछ सकते हैं आपसे कि what is political theory या explain political theory, या कहें उसमें समझाने के लिए जब बोलेगा, तो आप पहला पॉइंट ये डाल सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये, और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि theories are the explanation of the law of any science. तो सिद्धांत जो है किसी भी विज्ञान के नियमों को व्याख्या करते हैं। सिद्धांत, ये जो थ्योरीज़ होती हैं, वो चाहे कोई भी विज्ञान हो, कोई भी साइंस हो, उसमें जो है तो ये उसके जो नियम हैं, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके जो लॉ है, वो किसी भी साइंस का हो, थ्योरीज़ जो होती हैं वो हमेशा इसका अध्ययन करती हैं। और यहाँ पे ये बताया गया है कि थ्योरीज़ आर दोज अजम्पशंस विच एक्सप्लेन द बेसिक कॉजेस, मतलब कि सिद्धांत वे मान्यताएँ हैं जो किसी भी घटना के मूल कारणों की व्याख्या करती हैं। कोई भी, और यहाँ पर ये बताया गया कि जो थ्योरीज़ होती हैं, कोई भी घटना घट रही है तो उसके जो कारण है ना, कॉजेस हैं, उनका ये अध्ययन करती है और व्याख्या करती है। द मेन फंक्शन ऑफ द थ्योरी इज टू एक्सप्लेन, मतलब कि सिद्धांत का मुख्य कार्य ही होता है व्याख्या करना। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझा रही हूँ कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है तो हमने जो है तो यही मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो एक ऐसे सिद्धांत है जो मतलब कहा जाए तो उसका जो दृष्टिकोण है किसी भी कार्य को लेकर, उसमें उसका यही दृष्टिकोण है कि वो जो घटनाएं घट रही हैं तो उसका अध्ययन करना, उसका विश्लेषण करना, और ये बताया गया है कि उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना सिद्धांत की, वो विज्ञान की तरह है, जिसमें वो कारण भी देखता है उसमें, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। Therefore, a political theory means the general principle of the political system which explain all the related facts and hypotheses. यहाँ पे ये भी बताया गया कि therefore मतलब अतः राजनीतिक जो थ्योरी है हमारी, राजनीतिक सिद्धांत से तात्पर्य क्या है, तो राजनीतिक व्यवस्था के उस सामान्य सिद्धांत से है जो उससे संबंधित सभी फैक्ट, रिलेटेड फैक्ट मतलब उससे संबंधित सभी तथ्यों और परिकल्पनाओं की व्याख्या करता है।
तो एक तरह से यही कहा जा रहा है लास्ट में कि राजनीतिक सिद्धांत जो है इसका तात्पर्य है हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं से, मतलब प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम विच एक्सप्लेन ऑल रिलेटेड फैक्ट्स। तो राजनीतिक सिद्धांत से तात्पर्य हमें ये है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है हमारी उसमें जो सामान्य सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, उससे संबंधित सारी रिलेटेड फैक्ट्स और हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पनाओं की व्याख्या करता है। मेन यही कि उसका विश्लेषण करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो हम पॉलिटिकल थ्योरी के जो फीचर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। अभी तो हमने जाना कि पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है, जैसे कि हमारा चैप्टर ही अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की समझ। देखिए इसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट तक ये रहेगा, यूनिट फर्स्ट में ये लास्ट तक रहेगा कि राजनीतिक सिद्धांत है क्या। तो राजनीतिक सिद्धांत वही है विश्लेषण करना, व्याख्या करना पॉलिटिकल सिस्टम की। अब उसकी फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो यहाँ पे बताया गया है कि पॉलिटिकल थ्योरीज वेयर डेवलप्ड बाय वेरियस पॉलिटिकल स्कॉलर्स फ्रॉम प्लेटो टू द मिडल ऑफ 20th century. Philosophers like Plato, Aristotle, Mill, Thomas and Robert were directly concerned with the goals and objective of political society. तो बताया गया कि प्लेटो से लेकर 20th century, प्लेटो से लेकर 20वीं सदी के बीच जो विभिन्न राजनीतिक विद्वानों ने, है ना, जो बहुत सारे विद्वान थे उनके द्वारा राजनीतिक सिद्धांत जो है तो बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया, विकसित किया गया। तो प्लेटो से लेकर 20वीं शताब्दी के मतलब 20वीं सदी के जो बीच में जितने भी राजनीतिक विद्वान रहे हैं, जो भी स्कॉलर रहे हैं, है ना, तो उन्होंने जो है तो राजनीतिक सिद्धांत जो है उसका बहुत ज़्यादा विकसित किया है। फिलोसफर लाइक प्लेटो, अरिस्टोटल, मिल, थॉमस एंड रॉबर्ट वे आर डायरेक्टली कंसर्न विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी। तो यहाँ पे ये बताया गया कि प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, है ना, और मिल, थॉमस और रॉबर्ट्स जैसे ये दार्शनिक हैं, ये क्या हैं, ये सब फिलोसफर्स हैं। तो ये जो दार्शनिक हैं ये राजनीतिक समाज के लक्ष्यों पर और उद्देश्यों से सीधे तौर पर जुड़े थे। अगर कहा जाए तो पॉलिटिकल सोसाइटी से, है ना, ये पूरी तरह से जुड़े हुए थे। ये जितने भी हमारे फिलोसफर यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं तो वो समाज से जुड़े हुए थे, मतलब सामाजिक उद्देश्यों से और सामाजिक लक्ष्य से, मतलब पॉलिटिकल सोसाइटी से, मतलब कि राजनीतिक समाज के लक्ष्य और उद्देश्यों से ये सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। मतलब इनका विशेष जो है तो ध्यान इस पर रहा है। फिलोसफर, ये कौन कौन से फिलोसफर थे, तो प्लेटो थे, अरिस्टोटल थे, मिल थे, थॉमस एंड रॉबर्ट। सो सेकेंड पैरा हमारा दिया है, देयर वेयर डिस्कशंस एंड डिबेट्स ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द पॉलिटिकल सोसाइटी ऑफ द स्टेट। मतलब ये कि राज्य के राजनीतिक समाज की समस्याओं पर चर्चाएं और बहस होती रहती हैं, है ना, डिस्कशन भी होता है और इसमें डिबेट्स भी होता है ना, किसमें, पॉलिटिकल सोसाइटी में। मतलब कहा जाए कि जब हमारे राज्य के राजनीतिक समाज की समस्याओं पर जब कोई समस्याएं होती हैं राज्य मतलब पॉलिटिकल सोसाइटी में, मतलब कि राजनीतिक समाज में, तो उस पर क्या होता है, तो उस पर चर्चाएं भी होती हैं, डिस्कशन भी होता है और डिबेट्स भी होता है। Hence, it's become necessary to have a philosophical solution to these problems of the state. Therefore, it can be said that philosophy played an effective role in the development of political theory. मतलब कि ये बताया गया है कि राज्य की इन समस्याओं को, है ना, जो राज्य की इन समस्याओं का दार्शनिक समाधान आवश्यक है। और तो और ये भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत के विकास में जो है तो दर्शन ने प्रभावी भूमिका निभाई है। तो बिल्कुल सही बात है, जो ये फिलॉसफी है, मतलब फिलॉसफी है और जो ये फिलोसफर थे प्लेटो, अरिस्टोटल, मिल, थॉमस, इनका जो है तो राजनीतिक समाज से डायरेक्ट जो है तो इनका एक तरह से तालमेल था, इन पर ध्यान था। और जो फिलॉसफी है वो राजनीतिक सिद्धांत में भी बहुत ही ज़्यादा अपनी भूमिका निभाई है, उसको एक तरह से सही दिशा देने में और उस सिद्धांत को समझने में। तो जो फिलॉसफी है वो भूमिका अपनी निभाई है, उसको विकास करने में, किसको, पॉलिटिकल थ्योरी को। तो अभी जो है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, उसकी मीनिंग पढ़ी, उसका अर्थ पढ़ा, फिर उसके बाद जो है तो हमने उसकी विशेषताओं पर जो है तो थोड़ा सा हमने नज़र डाली। अब हमें जो है तो उसके नेचर के बारे में पढ़ना होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर कैसा होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत की एक तरह से अनसाइंटिफिक नेचर, मतलब कि अवैज्ञानिक प्रकृति के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। वैसे तो इसकी बहुत सारी नेचर हैं, लेकिन अनसाइंटिफिक नेचर जो है इसके थोड़ा सा हम अनसाइंटिफिक नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी का अवैज्ञानिक प्रकृति। तो द साइंटिफिक मैथड इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। तो ये पहली ही लाइन हमारी दी गई है, द साइंटिफिक मैथड इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। वैज्ञानिक जो पद्धति है हमारी, साइंटिफिक मैथड, वैज्ञानिक पद्धति, ये इस पर आधारित है, किस पर, ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। मतलब कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को गौर से देखना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको समझना। तो इसको हिंदी में वैसे अवलोकन बोला जाता है ऑब्जर्वेशन को। तो द साइंटिफिक मैथड इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमारी, राजनीतिक सिद्धांत, वो एक वैज्ञानिक पद्धति है जो कि एक ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है ना।
और इन दिस कंक्लूजन आर ड्रॉन थ्रू इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इसमें जो इसके जो फैक्ट हैं, फैक्ट एंड एविडेंस, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताई गई है फैक्ट एंड एविडेंस, मतलब कि कहा जाए तो इसमें तथ्य और प्रमाणों के आधार पर ही जांच पड़ताल की जाती है। इसका इन्वेस्टिगेशन किसके ऊपर बेस्ड है, वो है फैक्ट्स एंड एविडेंस पर। These conclusions are such that they can be presented to others। मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि ये इसका एक तरह से कहा जाता है, ये निष्कर्ष ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है, राजनीतिक सिद्धांत जो है, वो एक वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक मेथड है जो कि ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। और ये बताया गया है कि जिन्हें दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जाता है जब हम उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन किस पर बेस होता है, तो फैक्ट एंड एविडेंस पर ये बेस्ड होता है, इसीलिए इसको साइंटिफिक नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है। बट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरीज आर नॉट साइंटिफिक। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि लेकिन इस दृष्टि से अधिकांश जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वो वैज्ञानिक नहीं हैं। द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आर नॉट क्लियर एंड डिनाइड। यहाँ पे ये बताया गया है कि राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाओं का अर्थ जो है स्पष्ट और निश्चित नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी डिफिकल्टीज आर फेस्ड इन द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लाइक। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि अभी तो हमने बोला कि ये जो है पॉलिटिकल थ्योरी साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड होती है, ऑब्जर्वेशन करती है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है, उसके फैक्ट को देखती है, तथ्य और उसके एविडेंसों पर भरोसा करती है, तब जाके वो दूसरे के ऊपर जो है तो प्रेजेंट करती है, दूसरों के सामने प्रेजेंट करती है। अब फिर बताया गया यहाँ पे लेकिन अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो साइंटिफिक नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि उसके मीनिंग कॉन्सेप्ट जो है पॉलिटिकल थ्योरी के वो क्लियर और डिनाइड नहीं है, मतलब कि स्पष्ट और निश्चित नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी डिफिकल्टीज़, बहुत सारी डिफिकल्टीज़ हमें फेस करनी पड़ती है जब पॉलिटिकल थ्योरी को क्रिएशन हुआ था। जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ अ फिलोसॉफिकल लेगेसी एंड इट हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट रीड ऑफ दैट लेजेसी। मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण की एक दार्शनिक विरासत है। अब जब राजनीतिक सिद्धांत जो है बनाया गया, उसके बारे में समझा गया, तो ये अब फिलोसफर थे उनका भी भाई मेन उसमें दृष्टिकोण रहा है फिलोसफी, मतलब पॉलिटिकल थ्योरीज़ में। तो भाई कहीं ना कहीं तो जो है तो हमें देखने को मिलेगा दार्शनिक विरासत, और उस समय विरासत से मुक्त नहीं हो सका। मतलब कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो एक फिलोसफिकल लेजेसी है। ये क्या है, फिलोसफिकल लेजेसी है क्या, पॉलिटिकल थ्योरी, और इसे हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए कहीं ना कहीं ये भी अनसाइंटिफिक होने का जो है तो एक तरह से रीज़न है। सेकेंड बताया गया यहाँ पे, इम्पेरिकल टेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज इज नॉट पॉसिबल, दे कैन बी टेस्टेड इम्पेरिकली, इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल इट एनालाइज थ्योरी। तो सेकेंड जो पॉइंट है बताया गया है, रीज़न जो है राजनीतिक सिद्धांतों का एक तरह से अनुभव हुआ करता था। इट इज़ मतलब पॉलिटिकल थ्योरीज इज़ नॉट पॉसिबल, इम्पेरिकल टेस्टिंग मतलब कि इसका जो परीक्षण संभव नहीं है, इनका परीक्षण केवल एक तरह से अनुभव कर सकते हैं, मतलब अनुभव के रूप में ही किया जा सकता है। और ये बताया गया है कि इससे विश्लेषण योग्य ही सिद्धांत, मतलब पूरा कहा जाए टोटल कहने का मतलब यही है कि ये जो है तो इसको हम सिर्फ विश्लेषण कर सकते हैं, इसी के सिद्धांत को कहना उपयुक्त होगा। मतलब यही कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है इसका तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसे हम कोई भी घटना अगर घट रही है तो हम उसको जो है तो उसका विश्लेषण करके उसकी घटनाओं पर चर्चा करके उसके तथ्य निकाल सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और बाकी हम इसे पूरी तरह से, जैसे साइंस है हमारी, उसको एकदम पूरी तरह से साइंस जो है तो उस पर हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह से साइंस जो है तो बेस्ड है, जैसे कि इसका साइंटिफिक मेथड है, तो इसका जो है साइंटिफिक मेथड हम यहाँ पे नहीं कह सकते, इसको हमें ऑब्जर्व भी करना होता है ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये सिर्फ ये थ्योरियों को एनालाइज करता है। थर्ड जो है तो मोस्ट पॉलिटिक्स थ्योरीज आर वैल्यू बेस्ड। यहाँ पे बताया गया है कि अधिकांश जो है तो राजनीति सिद्धांत मूल्य पर आधारित होती है। मतलब कि जो पॉलिटिक्स है उसमें सिद्धांत हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ये जो थ्योरी है ये सिद्धांतों पर ही आधारित है। उसमें जो सिद्धांत दिए होते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी जो है, इसका जो पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक, थ्योरी मतलब सिद्धांत। तो जो चीज़ हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, अध्ययन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो थ्योरी एक तरह से ऑब्जर्वेशन के तौर पर बन जाती है। तो अब जो है तो हम इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, तो मीनिंग पढ़ लिए थे, कैरेक्टरिस्टिक हो गया मतलब कि उसकी विशेषताएं, फिर हमने जो है तो इसके राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति पढ़ी हमने, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी जो है तो इसका महत्व, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, मेकिंग अ पॉलिटिक्स अ साइंटिफिक स्टडी। राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना, यही हमारा महत्व है। मतलब कि कहीं ना कहीं साइंटिफिक स्टडी है हमारी, क्योंकि इसमें भी साइंस के जैसे ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें भी फैक्ट्स होते हैं, और इसमें भी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स जो है तो साइंटिफिक स्टडी है, इसको हमें साइंटिफिक स्टडी बनाना। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल बिहेवियर, मतलब कि राजनीतिक व्यवहार को समझना, कि जो राजनीतिक जो है बिहेवियर है पॉलिटिकल का इसका बिहेवियर कैसा है, तो इसको समझना और ऑब्जर्वेशन करना। तीसरा जो इंपॉर्टेंस हमें दिया गया है, फॉर ऑटोनॉमस डिसिप्लिन इन पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति में जो है तो
एक तरह से अनुशासन के लिए जो है तो बनाया गया है कि ये राजनीति जो है उसमें डिसिप्लिन की देखिए बहुत ज़रूरत होती है ना। तो फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे दिया है, प्रिंसिपल एक्ट्स एज अ गाइडलाइन, मतलब कि सिद्धांत एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, जो सिद्धांत है राजनीति का, वो एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है, उसके हिसाब से जो है तो ना राजनीति की जाती है। तो अब हम जो इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, है ना, कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसकी मतलब राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व जो है, तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, मेकिंग पॉलिटिक्स एज अ साइंटिफिक स्टडी। तो हमारा ये पहला पॉइंट था इंपॉर्टेंस में, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मतलब कि राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना, है ना, इसका जो मतलब है मेकिंग पॉलिटिक्स एज अ साइंटिफिक स्टडी। सिंस एंशिएंट टाइम्स पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू गिव द नॉलेज रिलेटेड टू पॉलिटिकल बिहेवियर द फॉर्म ऑफ साइंस। तो यहाँ पे ये बताया गया है हमें कि प्राचीन काल से ही अगर हम बात करें, सिंस एंशिएंट टाइम पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू गिव द नॉलेज रिलेटेड टू पॉलिटिकल बिहेवियर द फॉर्म ऑफ साइंस। तो प्राचीन काल से ही राजनीति शास्त्री जो रहे हैं, जो पॉलिटिकल स्कॉलर रहे हैं, वो जो है तो इसी बात पर हमेशा ट्राई करते थे, प्रयास करते रहे हैं कि राजनीतिक व्यवहार से संबंधित ज्ञान को हम विज्ञान का रूप कैसे दें। मतलब उनकी चर्चाएं यही थी कि पॉलिटिकल बिहेवियर जो है इसको हम साइंस का फॉर्म कैसे दें। मतलब इस पर चर्चाएं होती थी कि हम साइंटिफिक स्टडी कैसे बनाएं पॉलिटिक्स को। The very purpose of the attempt to bring politics into the category of science is to indicate possible behavior by looking for consistencies and generalizations। तो राजनीति को विज्ञान जो है, राजनीति जो है, पॉलिटिक्स जो है उसको साइंस कैटेगरी में लाने के लिए, है ना, तो राजनीति को, जो राजनीति है हमारी, जो पॉलिटिक्स है उसको विज्ञान की श्रेणी में लाने का प्रयास जो है तो बहुत ही ज़रूरी था। उस टाइम पे वो लोग इस पर कार्य करते थे, जो राजनीतिक शास्त्री हुआ करते थे, और उनका प्रयास का मूल उद्देश्य जो था संगति और एक तरह से अगर इंडिकेट पॉसिबल बिहेवियर बाय लुकिंग कंसिस्टेंसी एंड जनरलाइजेशन, मतलब कि कहा जाए तो उद्देश्य संगति और सामान्यीकरण की तलाश करके एक जो है तो कैसा पॉसिबल बिहेवियर बनाए जो कि एक संभावित व्यवहार को मतलब कि एकत्रित करे। एक तरह से ये कहा जाए तो राजनीति जो है, तो राजनीति को जो है तो विज्ञान की श्रेणी में लाने के लिए, जो ये हमारा पॉलिटिक्स है उसको क्या किसकी साइंस कैटेगरी में लाने के लिए, जो पॉसिबल बिहेवियर है पॉलिटिक्स का उसको जो है तो संगठित करना, उसका उद्देश्य रखना और उसको एक तरह से नॉर्मलाइजेशन करना, यही जो है तो हमें वो मेकिंग पॉलिटिक्स एज अ साइंटिफिक स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट था। तो जो हमारा पहला इंपॉर्टेंस है, महत्व यही है पॉलिटिकल थ्योरी का कि राजनीति को हम वैज्ञानिक अध्ययन कैसे बनाएं। और यहीं पे यही बताया गया था कि पहले से इसका उद्देश्य था कि एंशिएंट टाइम से कि पॉलिटिकल स्कॉलर जो है वो ट्राई करते थे कि इसको जो है तो हम पॉलिटिकल जो बिहेवियर है इसको साइंस के फॉर्म में कैसे लाएं, इस कैटेगरी में हम कैसे लाएं। तो ये महत्व था पहले राजनीतिक सिद्धांत का। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो साइंस जो इन्होंने ट्राई भी किया, तो वो सारी चीज़ें आज भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ये जो है तो आज सोशल साइंस के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स को। सो सेकेंड यहाँ पे हमें दिया गया है पैराग्राफ, थ्योरीज आर हेल्पफुल इन प्रेजेंटिंग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। मतलब कि बताया गया है कि सिद्धांत जो है, सिद्धांत वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। इसीलिए पॉलिटिक्स में भी थ्योरी लाई गई, मतलब राजनीति में भी सिद्धांत लाया गया, ताकि जो है तो सिद्धांत जो है वो हमें मतलब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमको समझाने में, उसको प्रेजेंट करने में, उसको प्रस्तुत करने में सिद्धांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो है। तो इसीलिए हमें थ्योरीज भी पढ़नी पड़ती हैं, सिद्धांत के बारे में पढ़ना पड़ता है। पॉलिटिकल थ्योरी इसीलिए हमें चैप्टर में नाम दिया गया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ताकि हम अगर पॉलिटिक्स को पढ़ें तो उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ें, क्योंकि थ्योरी जो है वो हमें जो है तो ऑब्जर्वेशन फैक्ट के आधार पर देखने को मिलती है, उसका दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमें अगर पॉलिटिक्स पढ़नी है, राजनीति पढ़नी है, तो उसको जो सिद्धांत दिया गया है कि हम कैसे हम शासित हो, मतलब कैसे हम पॉलिटिक्स में अपना पैर रखें, तो उस तरह हम कैसे समझें उसके बारे में जो है तो बहुत सारी चीज़ें हमें सिद्धांत के द्वारा ही समझने को मिलता है। Theory leads the political science to develop science of political behavior. Through this, new areas are discovered, new generalizations, approaches and principles are achieved. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सिद्धांत है वैज्ञानिक व्याख्या को प्रस्तुत करने में बहुत ही सहायक होता है, और तो और सिद्धांत जो है ना, थ्योरीज जो हैं वो राजनीतिक विज्ञान जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस को एक राजनीतिक व्यवहार का विज्ञान विकसित करने की ओर हमें अग्रसर करता है, मतलब कि उसको बढ़ावा देता है। तो यही बताया गया है कि न्यू जनरलाइजेशन अप्रोचेस एंड प्रिंसिपल आर अचीव्ड, मतलब कि कहा जाए कि इसके माध्यम से जो है तो हमें नए क्षेत्रों की खोज होती है, और जो नए एरियाज़ है, न्यू एरियाज़ आर डिस्कवर्ड, मतलब नई चीज़ें हैं, जो नई क्षेत्रों की हमें खोज होती है, और नए अप्रोचेस, जनरलाइजेशन मतलब होता है एक तरह से सामान्यीकरण करना। तो नए सामान्यीकरण, दृष्टिकोण और सिद्धांतों जो है हमें प्राप्त होता है जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे, मतलब सिद्धांत पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, तो जो स्कॉलर थे हमारे, ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। तो
तो इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का जो है तो पहला पॉइंट हमें यही बताया गया है कि जो पॉलिटिक्स है उसको एक साइंटिफिक स्टडी बनाना है ना। तो एंशिएंट टाइम से जो हमारे पॉलिटिकल स्कॉलर रहे हैं वो हमें कोशिश में यही रहे हैं कि पॉलिटिकल जो बिहेवियर है उसको साइंस के फॉर्म में कैसे लाएं। उनका पर्पस जो था यही था कि पॉलिटिक्स इंटू द हम उस कैटेगरी में कैसे लाएं साइंस को जो जिसका बिहेवियर जनरलाइजेशन हो, मतलब कि सामान्यकरण हो, है ना। तो ये बताया गया है यहाँ पे कि थ्योरीज जो है ये जो सिद्धांत है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, किस लिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मतलब कि इसको प्रेजेंट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और थ्योरी लीड्स टू पॉलिटिकल साइंस, और जो थ्योरी है जो सिद्धांत है वो पॉलिटिकल साइंस मतलब कि राजनीतिक विज्ञान को डेवलप करती है एक पॉलिटिकल बिहेवियर में, मतलब कि राजनीतिक व्यवहार का विज्ञान जो है तो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सोशल साइंस को जो है तो एक तरह से इसको विकसित करती है, डेवलप करती है और तो और इसको आगे बढ़ावा भी देती है। इसके माध्यम से हम जो है हम न्यू डिस्कवर करते हैं, मतलब नए क्षेत्रों की हमें खोज होती है जहाँ हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। तो उसके अप्रोच और प्रिंसिपल और जो है तो ये सारी चीज़ें हमें सीखने को यहाँ पे मिलती हैं। तो आर अचीव्ड ये सारी चीज़ें। तो पहला हमारा हो गया है ना, पहला यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, मेकिंग पॉलिटिक्स एज अ साइंटिफिक स्टडी, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब सेकंड हम इंपॉर्टेंस इसकी देखेंगे, दूसरा महत्व क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की, राजनीतिक सिद्धांत का दूसरा जो महत्व हमें देखना है तो वो है यहाँ पे बताया गया है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल बिहेवियर, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल बिहेवियर मतलब कि राजनीतिक व्यवहार को समझना। अभी हमने क्या पढ़ा था, राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना, अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवहार को समझना। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। It is the special responsibility of political scientists to make a scientific analysis of political process and present generalizations regarding political behavior for this political theory is of great importance। मतलब ये बताया गया है यहाँ पे कि राजनीति जो है राजनीतिक व्यवहार को समझना, राजनीतिक जो प्रक्रियाएं हैं, इट इज़ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मतलब कि साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करना और राजनीतिक व्यवहार मतलब कि पॉलिटिकल बिहेवियर के संबंध में जो है तो जनरलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण प्रस्तुत करना ही राजनीतिक वैज्ञानिकों का विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका रहा है, विशेष दायित्व रहा है, क्योंकि इसे राजनीतिक सिद्धांत का बहुत महत्व है। अब जो पॉलिटिकल थ्योरी है हमारी राजनीतिक सिद्धांत, उसका महत्व कैसे यहाँ पे बताया गया है कि राजनीतिक व्यवहार को समझने में जो है तो पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है, इंपॉर्टेंस रही है किसको समझने में, पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने में। तो यहीं पे यह बताया गया है कि जो साइंटिस्ट थे हमारे, मतलब एक कौन साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो राजनीतिक शास्त्री रहे हैं, उनका विशेष दायित्व रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है ये जो राजनीतिक व्यवहार है, जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, इसको समझना, इस पर विश्लेषण करना और तो और इसके संबंध में मतलब कि एक तरह से जनरलाइजेशन करना, मतलब सामान्यीकरण प्रस्तुत करना, ये राजनीतिक वैज्ञानिकों को विशेष दायित्व मिला था। एक तरह से उन्होंने ये समझ के इसको आगे बढ़ाया है ना। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, इसको समझ यही बताया गया कि राजनीतिक व्यवहार को समझना इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है पॉलिटिकल थ्योरी में। तीसरा यहाँ पे बताया गया है हमें, तीसरा जो हमारा यहाँ पे दे फॉर ऑटोनॉमस डिसिप्लिन इन पॉलिटिक्स, मतलब कि राजनीति में स्वायत्त अनुशासन के लिए, मतलब एक तरह से कहा जाए तो राजनीति जो है तो उसको स्थापित करने में क्या क्या अनुशासन के तौर पर इसको जो है तो यहाँ पे स्थापित किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें यही देखने को मिल रहा है फॉर ऑटोनॉमस डिसिप्लिन इन पॉलिटिक्स, मतलब कहा जाए तो राजनीति में ऑटोनॉमस डिसिप्लिन, मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो राजनीति में इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनॉमस डिसिप्लिन को स्वायत्त अनुशासन। स्वायत्त अनुशासन का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में, है ना, कोई भी पॉलिटिक्स एरिया है हमारा, कोई भी राजनीतिक क्षेत्र या इकाई को जो है अपने भीतर उसके नियम और उसकी प्रक्रियाओं के एक समूह के भीतर काम करने की क्षमता है। अब हम कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो नियम है, उसका जो रूल है, उसके रेगुलेशन, उसका जो प्रोसेस है, उसके जो समूह है उसके अंदर काम करने की क्षमता, उसकी एबिलिटी, जिससे वो किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप के बिना ही अपने उद्देश्यों को निर्धारित करे और प्राप्त कर सके। इसका तात्पर्य है, मतलब स्वायत्त अनुशासन से इसका क्या तात्पर्य है, तो स्वासन मतलब खुद से, स्वासन मतलब खुद से ही अगर निर्णय लेना, आप निर्णय लेना और किसी समूह के आंतरिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। एक तरह से ये कहा जाए तो इसके राजनीतिक संदर्भ में लागू होती है कि जैसे कि एक स्वतंत्र राजनेता है जो किसी दल से बंधे बिना कार्य करता है। अब कोई मान लीजिए राजनेता है, कोई स्वतंत्र राजनेता है, वो किसी भी दल से बंधे बिना ही कार्य करता है, या एक ऐसे क्षेत्र का उदाहरण जो है तो खुद में ही निर्णय लेता है, जो खुद निर्णय लेता है, ऐसे राजनेता जो किसी राजनीतिक दल के संबंध में नहीं होते हैं और अपने राजनीतिक विचारों के आधार पर ही स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को ऑटोनॉमस डिसिप्लिन इन पॉलिटिक्स में बोला गया है ना। कोई मतलब यही कहने का कि पॉलिटिकल थ्योरी इज एसेंशियल फॉर एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑटोनॉमस डिसिप्लिन। और यही बताया गया है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया फॉर ऑटोनॉमस डिसिप्लिन में कि राजनीति में जो है तो ऑटोनॉमस डिसिप्लिन जो किसी भी चीज़ से बिना जुड़े हुए, कोई भी संबंध ना रखे हुए भी वो कार्य करता है राजनीति के लिए, है ना। और पॉलिटिकल थ्योरी इज एसेंशियल फॉर एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल साइंस इज एन ऑटोनॉमस डिसिप्लिन, मतलब कहने का कि राजनीति विज्ञान को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में भी स्थापित करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत आवश्यक है। हमें इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया गया है राजनीतिक सिद्धांत का, तो पॉलिटिकल थ्योरी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर
मतलब पॉलिटिकल थ्योरी का इंपॉर्टेंस इसीलिए है ताकि वो एक स्वायत्त अनुशासन मतलब उसको स्थापित कर सके। इसमें जो है तो पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तभी जाकर एक मतलब स्वतंत्र राजनेता जो है तो खुल के वो जो है तो एक तरह से बिना किसी से जुड़े हुए, बिना किसी की मदद से वो जो निर्णय ले सके और अपने लिए काम कर सके, कम्युनिटी के लिए काम कर सके, ऐसा। तो यहाँ पे अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया है हमें ब्रिंगिंग इंटीग्रेशन हार्मनी साइंटिफिक अप्रोच इन दिस सब्जेक्ट एंड अदर रिसर्च पॉसिबिलिटीज डिपेंड ऑन द थ्योरी इटसेल्फ। मतलब ये बताया गया है यहाँ पे कि अभी तक तो हमने ये ऑटोनॉमस डिसिप्लिन में पॉलिटिक्स में पढ़ी, पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन के लिए। ब्रिंगिंग इंटीग्रेशन हार्मनी साइंटिफिक अप्रोच इन दिस सब्जेक्ट एंड अदर रिसर्च पॉसिबिलिटीज डिपेंड ऑन द थ्योरी इटसेल्फ। और बताया गया है कि इस विषय में अगर हम बात करें तो इसमें हार्मनी साइंटिफिक अप्रोच देखने को मिलता है। इस विषय में एकीकरण, सामंजस्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना और जो है तो बहुत सारी संभावनाएं जो है तो सिद्धांत पर ही एक तरह से कहा जाए तो निर्भर करती है। जो पॉलिटिकल थ्योरी है हमारी, राजनीतिक सिद्धांत है, उसी के ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर करती है ना। Therefore, a development of any discipline is not possible to absence of principle। मतलब कि इसीलिए सिद्धांतों के अभाव में किसी भी अनुशासन के विकास संभव नहीं है। इसीलिए हमें प्रिंसिपल मतलब कि अगर कहा जाए तो हमें पॉलिटिकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें किसी भी डिसिप्लिन को जो है तो डेवलपमेंट करना है, किसी भी चीज़ को अगर हम डेवलपमेंट करना है राजनीति में, तो हमें थ्योरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रिंसिपल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे बताया गया है चौथा जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चौथा यहाँ पे प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइन। चौथा इंपॉर्टेंस जो है, लास्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत का जो है तो चौथा महत्व यहाँ पे बताया गया है प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइडलाइन। मतलब राजनीतिक व्यवहार मतलब कि सिद्धांत एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा सिद्धांत है वो एक प्रिंसिपल गाइडलाइन मतलब कहा जाए तो एक ये गाइडलाइन पर चलता है, दिशा निर्देश के रूप में ये कार्य करता है। थ्योरी सर्व्स एज अ कंपास इन पॉलिटिक्स, इट प्रोवाइड इंस्पिरेशन एंड डायरेक्शन टू फैक्ट कलेक्शन एंड रिसर्च। मतलब बताया गया है कि राजनीति में सिद्धांत एक दिशा सूचक का काम करता है, कंपास की तरह एक तरह से कहा जाए तो जो सिद्धांत है पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक कंपास की तरह पॉलिटिक्स में काम करता है, एक दिशा सूचक की तरह काम करता है। और ये इंस्पिरेशन एंड डायरेक्शन टू फैक्ट कलेक्शन एंड रिसर्च, मतलब कि ये तथ्य संग्रह और शोध के लिए प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है कि हमें पॉलिटिक्स में जब हम कोई भी चीज़ समझते हैं तो उसमें एक तरह से ये हमें दिशा निर्देश देता है। क्या पढ़ेंगे, कंक्लूजन के बारे में आप थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम शॉर्ट में देखें, संक्षेप में देखें तो अ कंपैरिजन थ्योरीज बिगिंस आउट इन पॉलिटिकल साइंस विच कैन कवर द इंटायर। मतलब कहा जाए तो राजनीति विज्ञान जो है तो बहुत ही व्यापक रहा है शुरू से ही। पॉलिटिकल साइंस जो है मतलब कि मतलब कहा जाए तो कि राजनीतिक विज्ञान में जो है तो पॉलिटिकल थ्योरी की बहुत ही ज़्यादा जो है तो चर्चाएँ रही हैं और इसी में जो है तो सारी चीज़ें कवर होती हैं। कवर द इंटायर मतलब कि पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी का जो है तो बहुत ही ज़्यादा रोल है और हर चीज़ ये कवर करती है। कवर द इंटायर मतलब सारी चीज़ें जो हैं तो ये कवर करती है। हेल्प टू ब्रॉडली एक्सप्लेन द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व के राजनीतिक व्यवहार जो होते हैं और मतलब कि पॉलिटिकल बिहेवियर जो होता है वर्ल्ड में, इन सारी चीज़ों का एक व्यापक रूप से समझने में सहायता करती है। अब ये जो कंक्लूजन निष्कर्ष बताया गया है यहाँ पे, तो शॉर्ट में आप समझिए कि ये क्या बताया गया है कि जो थ्योरी है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी वो पॉलिटिकल साइंस को समझने में बहुत हेल्प करती है ना। वो एक तरह से कहा जाए तो पॉलिटिकल साइंस जो संपूर्ण पॉलिटिकल साइंस है, जो पूरा राजनीतिक विज्ञान है, उसमें थ्योरी पूरी तरह से कवर है। पूरा एंटायर मतलब कवर द एंटायर मतलब पूर्ण रूप से उसी में ये समाहित है। क्या थ्योरी पॉलिटिकल साइंस में हेल्प टू ब्रॉडली एक्सप्लेन द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द वर्ल्ड, और तो और ये बहुत ही हेल्पफुल है मतलब कि पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने के लिए वर्ल्ड के मतलब विश्व के जितने भी पॉलिटिकल बिहेवियर हैं उनको समझने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत ही बड़ा योगदान है। However, मतलब कि हालांकि द अल्टीमेट एम ऑफ एवरी डिसिप्लिन इज टू जनरेट थ्योरी, अ गुड थ्योरी गिव्स मोर इम्पैटस टू थ्योराइजिंग। मतलब ये बताया गया है कि हर अनुशासन का एक अंतिम उद्देश्य सिद्धांत उत्पन्न करना ही होता है। मतलब क्या कहा जाए तो सिद्धांत का उत्पन्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम उसके अनुसार जो है तो कार्य कर सकेंगे समझ कर, ऑब्जर्व करके, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें समझ में आता है। और एक अच्छा सिद्धांत और सिद्धांतीकरण को एक जो है तो प्रोत्साहन देता है। मतलब कि जो अ गुड थ्योरी, जब कोई एक थ्योरी बनाई जाती है किसी भी चीज़ को लेकर तो वो हमें जो है तो थ्योराइजिंग मतलब कि सिद्धांतीकरण करने की जो है तो अग्रसर करता है, प्रोत्साहन करता है। इसीलिए हम कोई भी अगर सब्जेक्ट हमारा जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, है ना, कोई भी अगर हमें सब्जेक्ट देखने को मिलता है तो हम उसको विश्लेषण करते हैं, है ना, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तब जाके हमारी कोई थ्योरी बनती है। जब वो थ्योरी बन जाती है तो हमें सिद्धांतीकरण फिर धीरे धीरे हम जो है तो उसका हो जाता है। सीइंग द इंक्रीजिंग प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलिटी ऑफ राज सिद्धांत हैज़ इंक्रीज इवन मोर। मतलब ये बताया गया है कि विज्ञान जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो बताया गया यहाँ पे, विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है हमारी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ये जो है तो बहुत ही ज़्यादा हमें इंक्रीजिंग प्रोग्रेस देखने को मिलती है। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है जो है तो हमें इसकी जो है तो प्रगति देखने को मिलती है और राज सिद्धांत की उपयोगिता और भी इसीलिए बढ़ गई है। मतलब कि कहने का कि जो पॉलिटिकल साइंस है तो इसके जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसका इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है और ये आज धीरे धीरे और भी ज़्यादा ये प्रोग्रेस में है, क्योंकि कोई भी चीज़ समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांत का होना बहुत ज़रूरी है। और हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो
राजनीति है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भी। ठीक है, तो आज हमारा यही था। आज का लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो हमने फर्स्ट मतलब जो हमारा हमने पिछली वीडियोस पढ़ी थी उसमें हमने पॉलिटिकल व्हाट इज़ पॉलिटिक्स मतलब राजनीति क्या है उसके बारे में पढ़ा था। और आज हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, विशेषताएं हमने पढ़ी, उसका नेचर पढ़ा कि अनसाइंटिफिक नेचर कैसे बताया गया, और इसको साइंस फिर साइंस को बनाने के लिए कैसे इसके महत्वपूर्ण योगदान दिए स्कॉलर्स ने, और फिर हमने जो है तो इसके इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चाएँ की हैं। अब जो है तो नेक्स्ट जो है तो थोड़ी सी पॉलिटिकल थ्योरी जो है इसके थोड़ा हम एंशिएंट टाइम पे जाएंगे, मतलब कि इसके डेफिनेशन के बारे में थ्योराइजिंग करेंगे, मतलब थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल। अगले जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम पॉलिटिकल मतलब जो ये राजनीतिक है उसकी थ्योराइजिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसका ट्रेडिशनल डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन, मतलब ये सारी अप्रोचों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, फिर उसकी मीनिंग, नेचर और स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स राजनीति अलग है ना, और हमने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा, इसको सिद्धांत पढ़ा, ये अलग है। फिर हम पॉलिटिकल साइंस मतलब कि राजनीतिक विज्ञान मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका मीनिंग, अर्थ, नेचर, स्कोप इसका अलग पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे कवर करेंगे, तो आप जुड़े रहिए इस चैनल में और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।